दोस्तों, मैं आपको संविधान के बारे में बताने हेतु शॉर्ट में उपस्थित हुआ हूँ आज। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा हमारे देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच आवर कंट्री इज गवर्न्ड। जैसा कि आप शाब्दिक अर्थ से ही अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, सम प्लस विधान होता है। संविधान, सम का मतलब समान, विधान का मतलब नियम। एक बृहद भूभाग पे, भारत एक बृहद भूभाग है, उस पे समान नियमों का लागू और कानून का लागू होना ही संविधान कहलाता है। इसके 3 सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं संविधान को: अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, शेड्यूल, पार्ट्स एंड आर्टिकल। जैसा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 है इसकी संख्या, और पहले पार्ट्स 22 थे, भाग 22 थे, अभी 25 हैं, और अनुच्छेद की संख्या पहले 395 थी, अब 470 है। जैसा कि हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची 1, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। जैसा कि दूसरे में हम लोग देखेंगे वेतन के बारे में, सैलरी एंड अनाउंसेस। दूसरी अनुसूची सैलरी और अनाउंसेस के बारे में, जैसे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक पदे हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। और तीसरी में जो कि शपथ है, ओथ, जैसे जो भी संवैधानिक बॉडीज हैं उनका शपथ आर्टिकल में कहीं ना कहीं हमारे संविधान में चर्चा है, इसलिए तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है। चौथी में एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे अलग अलग राज्यों से राज्यसभा की सीटें अलग अलग हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटें 31 हैं। और 5वीं अनुसूची एससी और एसटी माइनॉरिटीज क्लास से रिलेटेड है। इसमें एससी एसटी के हितों का संरक्षण राष्ट्रपति कानून बना के कर सकता है, इसमें मेंशन है। 6ठी अनुसूची जो 6 शेड्यूल है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसका शॉर्ट ट्रिक है ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय एंड अनदर वन एम से मिजोरम। ठीक, इनके स्पेशल प्रोविजन है। 7वीं अनुसूची संघ, केंद्र, स्टेट, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में है। संघ किन किन विषयों पे नियम बना सकती है, जैसे आर्मी, डिफेंस के जितने रिलेटेड है, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी हैं केंद्र की नौकरियां, उसमें नियम कानून केंद्र बना सकती है। जैसे राज्य सूची है, पुलिस हो गया, वन हो गया, और कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के समन्वय से बनता है, उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। 8वीं भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाओं को राष्ट्रीयता थी, अब 22 भाषाएं हैं। पहली 14 थी, अब 8 जुड़ी हैं, जो कि आपका संविधान संशोधन से हुआ है। 21वां संविधान संशोधन से 15वां भाषा जुड़ा है, जो कि सिंधी है। उसके बाद 71वां से 3 भाषा जुड़े हैं, जिसका ट्रिक है नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। फिर उसके बाद 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जुड़ी है। उसके बाद पहले तो 8 थी मूल संविधान में, उसके बाद 9वीं अनुसूची से संविधान संशोधन हुआ। पहला संविधान संशोधन हुआ जो देश का विकास करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पहला संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची को जोड़ा, जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम। अधिग्रहण अधिनियम, इसी के तहत लैंड एक्विजिशन एक्ट देश में विकास किया जाएगा। फिर 10वीं अनुसूची जो है वो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून। कहीं ना कहीं पहले जो माइनॉरिटीज में नेता थे विपक्ष में, वो मेजोरिटी में बदल जाते थे, तो इस कानून को लाके अपने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज को जन्म दिया। पंचायती राज आपका 11वीं अनुसूची 1992 में जुड़ा। उसके बाद 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका है, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज, जो कि
आपको शहरी